Hi, this is Satish. Let's proceed to the second part of this story, Lost Spring. Lost Spring has been written by Anish Jung and it is taken from Stories of Stolen Childhood. Let's have a quick recap of the main points of previous video. The story, Lost Spring, written by Anish Jung, revolves around the pitiable condition of poor children. यह कहानी लॉस्ट स्प्रिंग अनिश जंग के द्वारा लिखी गई है जो गरीब बच्चों के दयनीय स्थिति के इर्द गिर्द घूमती है। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़े कचरे में सोना ढूंढना। ही इज क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। हिज फुल नेम इज साहिब ई आलम, उसका पूरा नाम है साहिब ई आलम। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। बट ही डज नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। सीमापुरी, अ होम फॉर रैक पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी बांग्लादेश से आए कबाड़ चुनने वालों का घर है। मोर दैन 10,000 रैक पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 years। 30 साल से 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले वहाँ रह रहे हैं। दे केम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, वे 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए। सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग, जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ है कचरा चुनना। Through the years, it has acquired the position of a fine art। और सालों से यह कचरा चुनने का काम एक महीन कला का रूप धारण कर लिया है। Garbage is wrapped in wonders for children। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य से लिपटा हुआ है। साहिब gets a small job। साहिब को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। He gets 800 rupees and all his meals। उसे 800 रुपये और सभी समय का खाना मिलता है। The canister is heavier than the plastic bag। और कैनिस्टर भारी है उसके प्लास्टिक बैग से। The canister belongs to the shop owner। क्योंकि यह जो कैनिस्टर है वो दुकान के मालिक का है। साहिब is no longer his own master। साहिब अब अपना मालिक नहीं है। Let's proceed further। अब हम आगे देखते हैं। मुकेश insists on being his own master। मुकेश अपना मालिक स्वयं बनने पर जोर देता है। मुकेश wants to be a motor mechanic। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He will learn how to drive a car। वह कार चलाना सीख लेगा। बट हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। लेकिन उसका स्वप्न एक अस्पष्ट मरीचिका के समान है। ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद। वह फिरोज़ाबाद की एक धूल भरी गली में रहता है। द टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। कस्बा अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। Every other family is engaged in making bangles। हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में जुटा है। It is the center of India's glass blowing industry। और यह भारत के कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र है। Families have spent generations making bangles for women। परिवार ने स्त्रियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाई है। Mukesh's family is among them। और मुकेश का परिवार उनमें से एक है। Let's proceed to the next paragraph। 20,000 children work in the glass furnaces। 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। About 20,000 children work illegally in the glass furnaces। लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी रूप से कांच की भट्टियों में काम करते हैं। They live in stinking lanes। और वे बदबूदार गलियों में रहते हैं। दे आर चॉक्ड विथ गार्बेज। ये गलियाँ कचरे से रुकी पड़ी हुई हैं। देयर होम्स आर होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। और उनके मकान
झोपड़ियाँ हैं जिनकी दीवारें गिर रही हैं। दे हैव नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार की भीड़ लगी हुई है। द नरेटर सीज अ फ्रेल वुमन, और कथाकार एक कमजोर स्त्री को देखता है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और तब वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। शी इज़ नॉट मच ओल्डर बट कमांड्स रेस्पेक्ट एज द बहू ऑफ द हाउस। वह आयु में बहुत बड़ी नहीं है, परंतु घर में एक बहू के रूप में सम्मान कराती हैं। एज कस्टम डिमांड्स शी वेल्स हर फेस, जैसे कि रिवाज है वह घूंघट से अपने चेहरे को ढकती है। द एल्डर ऑफ द फैमिली इज़ अ पुअर बैंगल मेकर, और घर का जो बुजुर्ग है एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसे चूड़ी बनाने की कला के अतिरिक्त या अलावा उससे कुछ नहीं आता। Let's proceed to the next paragraph. End up losing their eyesight. अंत में वे अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। Mukesh's grandmother has watched her own husband go blind. मुकेश की दादी ने अपने पति को अंधे होते देखा है। But they cannot give up God-given lineage. लेकिन वे भगवान की देवी वंश परंपरा को नहीं छोड़ सकते हैं। They have been born in the caste of bangle makers. उन्होंने चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लिया है। In every street of Firozabad, one can see bangles of each and all colors. और तब फिरोजाबाद की हर गली में प्रत्येक और हर रंग की चूड़ियों को देखा जा सकता है। In dark hutments sit boys and girls welding piece of colored glass into circle of bangles. अंधेरे झोपड़ियों में रंगीन कांच को वेल्ड कर वृत्ताकार चूड़ियों में ढालते लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं। These bangles symbolize an Indian woman's सुहाग। तो ये चूड़ियाँ भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है। They symbolize auspiciousness in marriage. वे विवाहित जीवन में शुभ का प्रतीक है। Let's proceed to the last paragraph of the story. Mind-numbing toil. दिमाग को सुनकर देने वाली मेहनत। Little has moved with time in फिरोजाबाद. समय के साथ फिरोजाबाद थोड़ा ही बदला है। Years of mind-numbing toil has killed the initiative of the young. सालों से दिमाग को सुनकर देने वाले परिश्रम ने युवाओं की इच्छाओं को मार दिया है। They cannot organize themselves into a cooperative. वे स्वयं को एक संस्था के रूप में संगठित नहीं कर सकते। Middlemen exploit them. बिचौलिए उनका शोषण करते हैं। There is no leader among them. उनके बीच कोई नेता नहीं है। Two worlds exist in फिरोजाबाद. दो संसार हैं फिरोज़ाबाद में। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ बैंगल मेकर्स, और एक चूड़ी बनाने वालों का संसार है। दे आर caught in a web of poverty. और वे निर्धनता के जाल में जकड़े हुए हैं। There is another world of moneylenders, middlemen and policemen. और दूसरा संसार है साहूकारों का, बिचौलियों का और पुलिस वालों का संसार है। Who fleece them, जो उन्हें लूटते हैं। मुकेश's eyes are full of hope. लेकिन मुकेश की आंखें आशा से भरी हैं। He wants to be a motor mechanic. और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। The narrator asks him if he dreams of flying a plane. और वह कथाकार उससे पूछती है क्या वह जहाज उड़ाने का स्वप्न देखता है। He silently says no. और वह चुपचाप कहता है नहीं। He is content to dream of cars that move down the street of his town. वह उन कारों के स्वप्न
लेने से संतुष्ट है जो उसके कस्बे की सड़कों पर चलती हैं। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ जहाज फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं। Well, that's it for today. Hope this explanation will help you to understand the chapter better. Till then, thanks and bye-bye.